हेलो स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने सीखा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का हमने मीनिंग पढ़ा था और साइमल्टेनियसली हमने पढ़ा था कि क्या क्या रीजंस होते हैं जो बैलेंस शोन एज पर कैश बुक और बैलेंस शोन एज पर पासबुक मैच नहीं करते हैं। मींस हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिससे जो हमारी कैश बुक हमारा बैलेंस शो कर रही होती है और जो पासबुक हमारा बैलेंस शो कर रही होती है वो दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं। तो उनके क्या क्या रीजंस होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि उसको हम कैसे रिकंसाइल करते हैं, दोनों बैलेंसेस को हम कैसे रिकंसाइल करते हैं, मैच करते हैं, क्या क्या हमारी रूलिंग्स एप्लीकेबल होती हैं, क्या क्या हम ट्रिक्स फॉलो करते हैं, राइट। और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस को उन रूलिंग्स के अकॉर्डिंगली हमने करके देखा। तो इस तरीके से बच्चे आज हमारी थर्ड क्लास है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स एडजस्टमेंट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं उनको हमने कैसे डील करना है। तो बेसिकली बच्चे जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारा चैप्टर है ये बेसिकली लैंग्वेज प्रॉब्लम के ऊपर है। अदरवाइज आप देखेंगे कि रूलिंग्स में कोई मुश्किल नहीं है, लर्न करना उनको अप्लाई करना कोई किसी तरीके से कुछ भी मुश्किल नहीं है। बट थिंग इज दैट कि हमें जो लैंग्वेज है वो हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करनी आनी चाहिए। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से। बच्चे फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक दैट इज बैंक कॉलम। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा कैश बुक होती है जो हमने पढ़ी थी बैंक कॉलम 2 कॉलम कैश बुक जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर एक हमारा कैश कॉलम होता था, एक हमारा बैंक कॉलम होता था। तो आप ये ध्यान दीजिए कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट हम बैंक कॉलम की ही बात कर रहे हैं। बैंक कॉलम का कैश बुक का जो डेबिट साइड की बात कर रहे हैं वो डेबिट साइड बैंक कॉलम है, जो हम क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं वो क्रेडिट साइड बैंक कॉलम है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम बैंक बैलेंस को ही रिकंसाइल करने जा रहे हैं, मैच करने जा रहे हैं एज पर बैलेंस शोन बाय द पासबुक। तो कह रहे हैं जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका जो डेबिट साइड है हैज बीन अंडरकास्टेड बाय ₹500। अंडरकास्टेड बेटे अंडरकास्टिंग का मतलब होता है लेस टोटलिंग। बेसिकली ये जो हमारा कास्टिंग वर्ड है, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग और अंडरकास्टिंग मींस लेस टोटलिंग की टोटल को कम करना। इसी तरीके से जब हम ओवरकास्टिंग पढ़ेंगे मतलब हमने टोटल ज्यादा कर दिया है, राइट। तो अब हमें देखना है एज पर दिस स्टेटमेंट कि जो कैश बुक बैंक कॉलम कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसकी जो डेबिट साइड है उसका टोटल हमारा 4500 से कम है। इट मींस ये हो गया कि अगर मान लीजिए हमारी, जैसा कि आपको पता है कि जो बैलेंस कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो शो हो रहा होता है सेम बैलेंस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा होता है। रीजन बीइंग आपको पता ही है कि जो ट्रांजैक्शंस कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं सेम ट्रांजैक्शन पासबुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर और जब ट्रांजैक्शन सेम है तो नेचुरली आप समझते हैं कि दोनों साइड का टोटल कैश बुक के डेबिट साइड का टोटल शुड बी इक्वल टू पासबुक के क्रेडिट साइड का टोटल। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट ये कह रही है कि हमारा जो डेबिट साइड का जो टोटल है वो 500 रुपीज से शॉर्ट है। तो ऐसे में हमने क्या किया, ये वाला अमाउंट कुछ भी अमाउंट हमने लेट कर लिया। मींस जरूरी नहीं है ये 5000 हो। अगर ये 5000 है देन इसका मतलब यहां का टोटल करते समय हमने 500 की मिस्टेक कर दी है, हमने 4500 कर दिया। अगर हम यहां पर 10000 लिख देंगे इट मींस यहां पर हमें 9500 लिख देना है। अब इसके बाद जो आपको रूलिंग्स बताई गई थी उनके अकॉर्डिंगली हमने यहां पर कैसे शो करना है ये मैंने आपको बताया था बच्चे। ये हमारा रफ वर्क होता है जो हमें कहीं भी शो नहीं करना होता है और मैं यहां पर आपके रेफरेंस के लिए यहां पे आपको दिखा रहा हूं। और हम स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस शोन एज पर कैश बुक से। मैंने आपको बताया था रूलिंग्स अप्लाई करते समय कि अगर हमारा क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है देन हमें यहां पर पहले कैश बुक लिखना है और बाद में पासबुक लिखना है। और अगर हमारा बैलेंस स्टार्टिंग बैलेंस ही पासबुक से हो रहा है देन हम पहले यहां पासबुक लिखेंगे और फिर यहां पर कैश बुक लिखेंगे। और हमने क्या करना होता है, आगे वाले को कॉपी करना होता है। कैसे कॉपी करते हैं अभी हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी यहां पर हमने लिखना कैसे, ध्यान दीजिएगा। कैश बुक में प्लस हो रहा है 4500। ध्यान दीजिए इसको मैं कैसे नोट कर रहा हूं, तीन चीजें हैं। कैश बुक में प्लस हो रहा है 4500 तो मैंने यहां लिख दिया बच्चे। ध्यान दीजिए कैश बुक में प्लस हो रहा है 4500। ध्यान दीजिए पासबुक में प्लस हो रहा है 5000 रुपीज। तो इसको आप इसी तरीके से कॉपी कर देंगे। पासबुक में प्लस हो रहा है 5000 रुपीज। तो जब आपने दोनों चीजें कॉपी कर ली इसके बाद आपको देखना है कि हमें
हाँ, आगे वाले को कॉपी करना है। आगे वाले को कैसे कॉपी करना है? हमने प्लस किया है 4500, हमारे आगे वाले ने प्लस किया है 5000। इट मींस हमारे आगे वाले को अगर हमें कॉपी करना है तो हमें 500 रुपीज और एक्स्ट्रा प्लस करने चाहिए, तो आंसर इज प्लस 500। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि हमने प्लस किया 4500। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हम क्या करें कि हमारा आंसर आगे वाले के बराबर हो जाना चाहिए। इट मींस 5000 हो जाना चाहिए। इट मींस अब हमें 500 रुपीज प्लस कर लेने चाहिए और ये हमारा आंसर रहेगा। राइट? आप कॉपी कीजिए इसको। तब तक एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट ₹1000। क्या मीनिंग हुआ कि हमारी जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बैंक कॉलम कैश बुक के अंदर ही होता है। कैश बुक के अंदर दो कॉलम्स होते हैं, एक होता है कैश कॉलम और एक होता है बैंक कॉलम। तो जो डेबिट साइड में भी दो कॉलम होते हैं कैश एंड बैंक, इन द सेम मैनर क्रेडिट साइड में भी दो कॉलम होते हैं कैश एंड बैंक। तो बात कर रहा है क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम की। जो क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम है कैश बुक में, उसका टोटल शॉर्ट है 1000 रुपीज। कास्टेड शॉर्ट मींस लेस टोटलिंग, राइट? इसको हम अंडर कास्टिंग भी बोलते हैं। तो आप देखिए बच्चे, कैश बुक में आपको पता है जो आइटम्स हमारी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती हैं, सेम आइटम्स सेम अमाउंट हमारे पासबुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। हेंस टोटल ऑफ बोथ साइड शुड बी इक्वल। मींस कैश बुक के क्रेडिट साइड का टोटल शुड बी इक्वल टू पासबुक के डेबिट साइड का टोटल। बट एज पर गिवन स्टेटमेंट हमें कहा जा रहा है कि जो बैंक कॉलम का जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल 1000 रुपीज शॉर्ट है। इट मीन जो भी हमारा यहां का टोटल है, यहां का टोटल 1000 रुपीज शॉर्ट आ रहा है। तो हमने क्या किया, हम यहां कुछ भी अमाउंट लेट कर लेंगे। हमने लेट कर लिया 10,000, तो इस तरीके से हमारा यहां का टोटल कितना आ रहा है 9000 रुपीज। राइट? तो अब हमें इसको कैसे यहां पर कॉपी करना है अपने रफ वर्क में आंसर निकालने के लिए। हम कहेंगे कि कैश बुक में माइनस हो रहा है 9000। ध्यान दीजिए, कैश बुक में माइनस हो रहा है 9000, तो इसको हम यहां इस तरीके से मेंशन कर देंगे, कैश बुक में माइनस हो रहा है 9000 और पासबुक में माइनस हो रहा है 10000। तो पासबुक में माइनस हो रहा है 10000। तो नाउ द क्वेश्चन इज, प्रोसीजर क्या है कि हमने माइनस किया है 9000, हमारे आगे वाले ने माइनस किया है 10000, तो हमें अपने आगे वाले को कॉपी करना है। इट मींस हम भी चाहते हैं कि हमारा आंसर भी माइनस 10000 हो जाए, और जबकि हमने क्या किया, हमने सिर्फ 9000 माइनस किए हैं। तो हम क्या करें कि हमारा आंसर कॉपी हो जाए, सेम आ जाए, तो हम 1000 और माइनस कर देंगे, तो हमारा भी आंसर आगे वाले के बराबर हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी वर्किंग करके देख सकते हैं अपने इजी करने के लिए कि हमने 9000 माइनस किया है, हम क्या करें कि हमारा आंसर माइनस 10000 आ जाए। राइट? तो आप देख रहे हैं कि अगर हमने 9 माइनस किया और हम चाहते हैं 10 माइनस करना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1000 और माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस 1000। ये सॉल्यूशन था कि जब बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। आप सभी को बताया गया था इससे पिछले एग्जांपल में भी कि अगर हमें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होता है देन वी स्टार्ट सीबी, और अगर हमें बैलेंस एज पर पासबुक होता है देन वी स्टार्ट फ्रॉम पीबी। अगर हम पहले सीबी लिख रहे हैं देन बाद में पीबी लिखेंगे, अगर हम पहले पीबी लिख रहे हैं देन बाद में सीबी लिखेंगे। इट डिपेंड्स कि गिवन बैलेंस कौन सा है। जो गिवन बैलेंस होता है वो हम पहले लिखते हैं। इफ बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन देन पहले कैश बुक लिखेंगे, इफ बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन देन पहले हम पासबुक लिखेंगे। एग्जांपल नंबर 3, विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय ₹100। कह रहा है पासबुक के विड्रॉल कॉलम की बात कर रहा है। विड्रॉल कॉलम कौन सा होता है बच्चे? जिसमें पेमेंट्स होती हैं, माइनस होती हैं। कैश बुक के अंदर विड्रॉल कॉलम होता है हमारा क्रेडिट साइड, माइनस हो रहा है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पासबुक में विड्रॉल कॉलम होता है हमारा डेबिट साइड। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं विड्रॉल, W स्टैंड फॉर विड्रॉल। तो हमारा आपने देखा कैश बुक में क्रेडिट साइड विड्रॉल होती है और पासबुक में डेबिट साइड विड्रॉल होती है। जो ट्रांजेक्शन यहां रिकॉर्ड होंगे सेम ट्रांजेक्शन यहां रिकॉर्ड होंगे। टोटल ऑफ बोथ साइड मींस इसके क्रेडिट साइड का टोटल शुड भी इसके डेबिट साइड का टोटल, जैसा आपको अभी भी बताया गया था। तो कहां का टोटल शॉर्ट है? पासबुक के विड्रॉल कॉलम का। ये पासबुक का विड्रॉल कॉलम है, ये वाला टोटल शॉर्ट है। मींस जो भी यहां का टोटल है 100 रुपीज यहां पर शॉर्ट है। तो अब हमें कहां पर लेट करना पड़ेगा? कैश बुक में लेट करना पड़ेगा। इस टोटल को हमें लेट करना पड़ेगा। सपोज हमने ये ले लिया, ये हमारा 5000 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 100 रुपीज उससे लेस हो जाएगा। मींस ये हो जाएगा हमारा 4900। अगर हम इसको ले लेते हैं, मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं 3000 ले लेते हैं, तो ये 2900 हो जाएगा। जो भी अमाउंट हम यहां पर लेंगे 100 रुपीज यहां का जो हमारा टोटल है वो शॉर्ट आ रहा है। तो अब हम इसको यहां कैसे लिखने वाले हैं? हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे कैश बुक में माइनस हो रहा है 5000, कैश बुक में माइनस हो रहा है 5000, पासबुक में माइनस हो रहा है
4900, पासबुक में माइनस हो रहा है 4900, तो इसको हम यहां लिख देंगे पासबुक के नीचे। तो अब है कि हमने माइनस किया है 5000, हमारे आगे वाले ने माइनस किया है 4900, हमें आगे वाले को कॉपी करना है। कॉपी करना मीन्स हम चाहते हैं कि हमारा भी माइनस 4900 हो, जबकि हम तो ज्यादा कर चुके हैं। हम कितना ज्यादा कर चुके हैं? 100 रुपीज हम ज्यादा माइनस कर चुके हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 100 रुपीज अगर हम प्लस कर देंगे, किसमें प्लस हो रहे हैं? ऑलरेडी जो हम 5000 माइनस कर चुके हैं उसमें हम 100 रुपीज प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर भी माइनस 4900 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कि हमने माइनस किए हैं, ध्यान दीजिए, हमने माइनस किए हैं 5000, ऑल्टरनेट वे यूज कर रहा हूं बच्चे, हमने माइनस किए हैं 5000, हम क्या करें कि हमारा आंसर हो जाए माइनस के 4900। अगर आपने 5000 माइनस किए हुए मैथमेटिकली देखिए, अगर आप इसमें 100 रुपीज प्लस कर देंगे तो आपका आंसर भी माइनस 4900 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 100 व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, और हमें निकालना क्या है? बैलेंस एज पर पासबुक। एग्जांपल नंबर 4 इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 एज ऑन पेज 10 of the passbook was recorded on page number 11 as a debit balance। बच्चे ध्यान दीजिए कि कह रहा है पेज नंबर 10 पासबुक का, जो पासबुक का पेज नंबर 10 है, पासबुक का पेज नंबर 10 उसका क्रेडिट बैलेंस 1500, राइट। पासबुक का ये हो गया हमारा पेज नंबर 10, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस 1500 रुपीज, यही मैंने यहां पोस्ट किया। ध्यान दीजिए एक बार, पासबुक का पेज नंबर 10, पासबुक पेज नंबर 10, क्रेडिट बैलेंस 1500, क्रेडिट बैलेंस 1500। तो आप ये देखिए कि अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, हम एक बार को ये ज्यूम कर लेते हैं कि जो पासबुक का पेज चल रहा है सेम हमारा कैश बुक का भी पेज नंबर रन कर रहा है, राइट। तो ये भी पेज नंबर 10 है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है सेम कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो हमने इट मींस अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस 1500 है मींस पॉजिटिव बैलेंस होगा, जो कि तो कैश बुक का इट शुड बी डेबिट बैलेंस, ठीक है ना। तो ये दोनों बैलेंसेस पेज नंबर 10 पे चल रहे हैं हमारे। अब क्या हुआ, जब हमने पेज नंबर 10 से पेज नंबर 11 पर इन अमाउंट्स को 1500 के पॉजिटिव अमाउंट को जब हमने कॉपी करना था, तो वाइल कॉपिंग हमने पासबुक में मिस्टेक कर दी। किसमें मिस्टेक कर दी? पासबुक में मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? आइए देखते हैं। अब आप एक बात देखिए, अगर पासबुक में पॉजिटिव 1500 है पेज नंबर 10 पर, तो पेज नंबर 11 पर भी वो पॉजिटिव 1500 रहना चाहिए, राइट। मींस अगर वो क्रेडिट बैलेंस है 1500, क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो वो पेज नंबर 11 पर भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए 1500। बट बाय मिस्टेक हमने क्या किया, वॉज रिकॉर्डेड ऑन पेज नंबर 11 एज अ डेबिट बैलेंस, हमने उसको एज अ डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड कर दिया। डेबिट बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस हो गया बच्चे? नेगेटिव बैलेंस, हमने एज अ नेगेटिव बैलेंस उसको रिकॉर्ड कर दिया। और था वो कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, मतलब वो कौन सा बैलेंस था? इट वॉज अर्लियर इट वॉज पॉजिटिव बैलेंस। बट कैश बुक में ऐसी मिस्टेक नहीं हुई है, क्योंकि कैश बुक कस्टमर प्रिपेयर कर रहा होता है और पासबुक बैंक प्रिपेयर कर रहा होता है। तो कैश बुक में ऐसी मिस्टेक नहीं हुई है। कैश बुक में जब पेज नंबर 10 से पेज नंबर 11 पर, सॉरी पेज नंबर 11 पर कॉपी किया गया, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही कॉपी किया गया है। बट पासबुक में ये मिस्टेक हुई है कि जब पेज नंबर 10 से पेज नंबर 11 पर कॉपी किया गया है, तब 1500 पॉजिटिव की जगह वो 1500 यहां आना चाहिए था 1500, बट हमारा वो नेगेटिव साइड में हमने उसको मींस डेबिट साइड में उसको हमने पोस्ट कर दिया है। तो अब देखिए इसको हम बीआरएस करते समय कैसे फॉलोअप्स करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए पहले अगर हम ऊपर कंपेयरिंग करते हैं, राइट, पेज नंबर 10 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसमें आप लोग देखेंगे कि पेज नंबर 10 शो कर रहा है पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस, इन द सेम मैनर कैश बुक का भी पॉजिटिव बैलेंस। तो बच्चे पेज नंबर 10 तक तो कोई मिस्टेक नहीं थी, दोनों के बैलेंसेस पॉजिटिव आ रहे थे। आप यहां ध्यान दीजिए, साइंस के ऊपर ध्यान दीजिए, जो साइन यूज हुए हैं दोनों के पॉजिटिव बैलेंसेस आ रहे थे पेज नंबर 10 पर। तो पेज नंबर 10 तक किसी भी तरीके से हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 11 पर। तो यहां पर हम कंपेयर, नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर पासबुक पेज नंबर 11 टू
कैश बुक पेज नंबर 11। अब हम कैश बुक के पेज नंबर 11 को पासबुक के पेज नंबर 11 से कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि पासबुक ने माइनस किया है 1500, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पासबुक ने माइनस किया है 1500। मैं यहां पर दोनों तरीके से आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। बैलेंस एज पर कैश बुक भी ले रहे हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन एंड इफ बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो हम उससे भी करके देख रहे हैं, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है हम उससे भी करके देख रहे हैं। तो मैंने साइमल्टेनियसली दोनों तरफ लिख दिया, पासबुक में माइनस 1500, ऑल्टरनेट सोल्यूशन दोनों मैंने बना दिए, ठीक है। तो क्या पासबुक में माइनस हो रहा है 1500, मैंने यहां पोस्ट कर दिया। अब यहां हम क्या देखेंगे, कैश बुक में प्लस हो रहा है 1500, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, कैश बुक में प्लस हो रहा है 1500, इस चीज को आप यहां भी लिख देंगे, ठीक है। अब हमें देखना है क्या आंसर होगा इफ बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन एंड व्हाट विल बी आवर आंसर इफ बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। हमने यहां पे 1500 प्लस किया हुआ है, हमारे आगे वाले ने 1500 माइनस किया हुआ है। हम अपने आगे वाले को कॉपी करना चाहते हैं। तो अब हम क्वेश्चन इसके हम क्या करें कि हमारा आंसर जो अभी हमने 1500 प्लस किया हुआ है वो हमारे आगे वाले के बराबर बन जाए, मींस माइनस 1500 बन जाए। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसा भी आपको पहले भी बताया गया था कि हमारा आंसर क्या है, प्लस 1500। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हम क्या करें कि हमारा आंसर हो जाए माइनस का 1500 रुपीज। तो इट मीन व्हाट शुड बी डन, अब हमें इसमें से क्या करना चाहिए, 3000 रुपीज माइनस कर देने चाहिए। तो आंसर इज 3000 माइनस इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक। इसके ऑपोजिट आते हैं, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक, देन हमने माइनस किए हुए हैं 1500, हमारे आगे वाले ने प्लस किए हुए हैं 1500। तो हमें किसको कॉपी करना है, आगे वाले को कॉपी करना है। हमने माइनस किए हुए 1500, हमारे आगे वाले ने प्लस किए हुए 1500। एक मिनट वेट कीजिए, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, जस्ट वेट। तो इसको देख लेते हैं, हमने माइनस किए हैं 1500, हमारे आगे वाले ने प्लस किए हैं 1500, हम अपने आगे वाले को कॉपी करना चाहते हैं। तो अब हम क्या करें कि हमारा आंसर जो है वो माइनस 1500 से प्लस 1500 हो जाए। तो आई थिंक हम प्लस 3000 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 1500, जो कि आगे वाले के बराबर है, हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा प्लस 3000। तो इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक देन आंसर इज 3000 and if starting point is cash book then answer is minus 3000, ठीक है। Now the next example is bills for collection not advised by the bank but credited to the account rupees 47,200। एक बार ध्यान से देखिए दोबारा से, bills for collection not advised by the bank बट क्रेडिटेड टू द अकाउंट रुपीज 47,200। देखिए पहले तो हम बात करें बच्चे, जो बिल फॉर कलेक्शन है, कौन से बिल की बात हो रही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे आप सभी को पता है दो टाइप का होता है, एक होता है बिल्स रिसीवेबल और एक होता है हमारा बिल्स पेबल। तो जो बिल्स रिसीवेबल होता है वो बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए शॉर्ट ब्रीफ कर देता हूं आपको, कि जैसे मान लीजिए हमने किसी से पैसा लेना है, राइट, तो उसने हमें एक बिल लिख के दे दिया कि वो 3 मंथ्स बाद हमें पेमेंट करेगा। तो वो बिल जो है हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल होगा और उसके लिए बिल्स पेबल होगा। क्योंकि हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल क्यों होगा, सिंस वी आर टू रिसीव अगेंस्ट दैट बिल इन फ्यूचर, और उसके लिए बिल्स पेबल होगा सिंस ही इज टू पे अगेंस्ट दैट बिल इन फ्यूचर। तो वो बिल हमारे पास जब आया है तो हमने ड्यू डेट आने पर उस बिल को अपने बैंक को दिया। सपोज कभी कभी क्या होता है कि हमारी कोई पार्टी आउट स्टेशन पार्टी भी होती है, तो ऐसे में हम बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस बिल का पेमेंट कलेक्ट करवा दे। तो वो बिल हमने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था, और जब उस बिल की पेमेंट रिसीव हो जाती है तो ऐसे में बैंक हमें इंफॉर्म कर देता है कि वो आपकी पेमेंट उस बिल की रिसीव हो गई है। तो यहां क्या कहना चाह रहा है कि बिल जो कलेक्शन के लिए हमने भेजा था बैंक में, नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक। यहां पे नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक का मीनिंग है कि हमें बैंक से उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, ठीक है। तो लेकिन क्रेडिट कर दिया गया है अकाउंट को। अब आप ये देखें कि यहां पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करना है कि क्रेडिट किसने किया है और क्रेडिट का मीनिंग क्या है।
क्रेडिट का मीनिंग मींस क्रेडिट का मीनिंग प्लस है या क्रेडिट का मीनिंग माइनस है, क्योंकि आप देखेंगे कि क्रेडिट माइनस करने के लिए भी होता है, बैलेंस को कम करने के लिए भी क्रेडिट होता है, और क्रेडिट बैलेंस को इंक्रीज करने के लिए, प्लस करने के लिए भी होता है। डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट कैश बुक में होता है और इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट पासबुक में होता है। तो ये क्रेडिट किसने किया है, ठीक है, और नेचुरली अगर पासबुक ने क्रेडिट किया है तो प्लस करने के लिए किया होगा, कैश बुक ने क्रेडिट किया है तो माइनस करने के लिए किया होगा। तो ये सबसे पहले हमें इसको डिसाइड करना है कि 47,200 क्रेडिट किसने किए हैं। तो बच्चे इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर हम कोई बिल बैंक को कलेक्शन के लिए देते हैं तो नेचुरली बैंक भी हमारा बैलेंस इंक्रीज करेगा कलेक्ट होने पर, और हमें भी उसके लिए अपना बैलेंस इंक्रीज करना होता है कलेक्ट होने पर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बट क्रेडिट, लेकिन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, इट मींस अकाउंट में प्लस कर दिया गया है। तो अब ये तो बात पक्की हो गई कि क्रेडिट करने का मीनिंग प्लस करने से है, बट प्लस कौन करता है, क्रेडिट करने के लिए प्लस कौन करता है? आप देखिए, प्लस क्रेडिट मींस बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि इट मींस कि बैंक ने हमारा बैलेंस इंक्रीज कर दिया है बाय 47,200 रुपीज से, लेकिन हमें उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक से नहीं मिली है, नॉट एडवाइज बाय द बैंक। तो ऐसे में हम यहां कहेंगे इट मींस कस्टमर ने कैश बुक में कुछ भी नहीं किया है, मींस कस्टमर ने कैश बुक में प्लस नहीं किया, लेकिन बैंक ने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ाना है, ठीक है ना। तो बैंक ने हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, मींस उसने 47,200 रुपीज हमारे पासबुक में क्रेडिट कर दिए हैं। तो इसको हम यहां कैसे नोट करेंगे कि कैश बुक ने कुछ भी नहीं किया है, कैश बुक ने कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमें किसी तरीके से बैंक से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। अब जैसे मान लीजिए आप सोचें बट क्रेडिटेड, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है लेकिन हमने क्रेडिट कर दिया 47,200, हमने मतलब कैश बुक ने क्रेडिट कर दिया। तो बच्चे आपको पता चल जाना चाहिए, तो इट मींस अगर आप सोचते हैं कि कैश बुक ने क्रेडिट कर दिया, इट मींस तो कैश बुक ने माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो आपको अपने, अब जब हम बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दे रहे हैं तो कैश बुक मींस जो हम एज ए कस्टमर हम कैश बुक में क्रेडिट क्यों करेंगे? अगर हम कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे इट मींस तो हमारा बैलेंस डिक्रीज हो गया ना, हमने तो बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दिया है, हमें तो अपना बैलेंस इंक्रीज करना है, ठीक है। तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है लेकिन बैंक ने इंक्रीज कर दिया है, इट मींस पासबुक में प्लस हो गया है 47,200 रुपीज। तो इसको आप यहां पर इस तरीके से लिख लीजिए। तो इट मींस हमने कुछ नहीं किया है, हमने अपने आगे वाले को कॉपी करना है। 47,200 रुपीज हमारे आगे वाले ने प्लस किए हुए हैं, तो इट मींस हम भी 47,200 रुपीज प्लस कर देंगे। बच्चे एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5, उन सभी में हमारा जो आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा आपकी बुक में, टीएस ग्रेवाल में, डीके गोयल में, जितनी भी बुक्स, कोई भी बुक आप फॉलो करते हो, हर बुक में 2 मेथड्स बताए जाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करने के, ठीक है, और दोनों ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं, हम कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं, बट दोनों में जो प्रेजेंटेशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। मींस अगर आप नोटिस करेंगे तो एक प्रेजेंटेशन में जो आंसर हमारा प्लस हो रहा होता है तो दूसरी प्रेजेंटेशन में वही सेम आंसर हमारा माइनस हो रहा होता है, एंड वाइस वर्सा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा प्रोसीजर जो मैं आपको सिखा रहा हूं आगे वाले को कॉपी करना, ये प्रोसीजर कौन से मेथड के अंदर अडॉप्ट होता है? जब हम फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं प्लस आइटम्स और माइनस आइटम वाला, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, अगर आप प्लस आइटम और माइनस आइटम वाला फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये आपके सारे आंसर्स रिवर्स करके डालने हैं आपको, ठीक है। और अगर आप प्लस आइटम्स और माइनस आइटम वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं तो जो आपके आंसर आ रहे हैं, अगर प्लस 47,200 आ रहा है तो इसको आपको प्लस आइटम्स में डालना है, अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो आपको माइनस आइटम्स में वो आंसर डालना है। नेक्स्ट एग्जांपल इज अ चेक फॉर रुपीज 7,500 ड्रॉन ऑन हिज सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन हिज करंट अकाउंट। देखिए बच्चे, ड्रॉन का मीनिंग यहां पर होता है इशूड। ड्रॉन का जो मीनिंग होता है, चेक्स ड्रॉन मींस चेक्स इशूड। तो एक चेक 7,500 रुपीज का इशू किया गया था। किस चेक कौन इशू करता है? कस्टमर इशू करता है, जो बैंक का कस्टमर होता है। मीन जैसे कि हम लोग चेक इशू करते हैं, किसको इशू करते हैं? अब जिसको हमने पेमेंट करनी होती है, पैसा देना होता है। तो हमने एक चेक इशू किया अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर। तो आइए पहले देख लेते हैं अकाउंट्स। बच्चे, जो हमारे बैंक में जो हमारा अकाउंट होता है वो 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक होते हैं हमारा सेविंग अकाउंट और एक होता है हमारा करंट अकाउंट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है हम उसमें अपने पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। पर्सनल ट्रांजैक्शन मींस जैसे मान लीजिए हम अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट, अपने बच्चों के स्कूल की फीस,
जो भी हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शन है, अपने घर का रेंट, तो इस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम सेविंग अकाउंट्स के थ्रू करते हैं। इट मींस उसका अकाउंट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है, मींस उसका अकाउंट नंबर डिफरेंट है, उसकी चेकबुक डिफरेंट है, तो उसमें हमारे वो सारे पर्सनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाते हैं। और एक हमारा बैंक में अकाउंट होता है करंट अकाउंट, जिसके अंदर हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन मीन जैसे हमने अपने बिजनेस की डीलिंग्स की पेमेंट्स किसी को करनी है, तो उसके लिए जो हमारी जो करंट अकाउंट की जो चेकबुक होगी, हम उसमें से उसको चेक इशू करेंगे जिसको भी हमने पेमेंट करनी है। तो यहां पर जो हम रिकंसाइल कर रहे होते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक को, बैलेंस एज पर पासबुक को, जो हम रिकंसाइल कर रहे होते हैं वो हमारी करंट अकाउंट की कैश बुक होती है जिसको हम रिकंसाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां आपने देखा कि करंट अकाउंट में ओनर रिकॉर्ड्स द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो हुआ क्या है कि हमने वो चेक तो इशू किया था अपने सेविंग अकाउंट के चेकबुक से। ठीक है, तो इट मींस कि ये जो हम कैश बुक बना रहे हैं और ये जो हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हम अपने बिजनेस अकाउंट की कर रहे हैं, मींस करंट अकाउंट की कर रहे हैं। तो हुआ क्या, हमने चेक इशू किया सेविंग अकाउंट से, तो हमें क्या अपने बैंक की जो हमारे अपनी करंट अकाउंट की जो कैश बुक थी उसमें माइनस करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। तो लेकिन हमने क्या कर दिया, हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन हिज करंट अकाउंट। तो यहां पर लिखा हुआ है हैज बीन शोन, तो यहां हैज बीन शोन बाय होम, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं शोन बाय द कस्टमर, कि कस्टमर ने ऐसा शो कर दिया है। कैसा शो कर दिया है कि एज ड्रॉन ऑन हिज करंट अकाउंट, की जैसे वो चेक हमारे करंट अकाउंट के अगेंस्ट, मींस हमारे बिजनेस अकाउंट के अगेंस्ट इशू किया गया हो। तो हमने अपने बिजनेस की जो कैश बुक है उसमें हमने माइनस कर दिया, क्योंकि चेक इशू करते समय आप सभी जानते हैं कि चेक इशू करते समय हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है, अपने बैलेंस को डिक्रीज करना होता है। तो कस्टमर ने अपनी कैश बुक में यहां पर शो कर दिया। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या हमारे बैंक वालों ने हमारा जो बैंक हमारे पासबुक के अंदर हमारा ये वाला बैलेंस डिक्रीज किया होगा? हमारा बैलेंस डिक्रीज किया होगा? नहीं किया होगा। उन्होंने तो हमारा जो पर्सनल वाला बैलेंस है उसको डिक्रीज किया होगा। और यहां पर हम रिकंसाइल कर रहे हैं अपने बिजनेस की कैश बुक को बिजनेस की पासबुक से। तो ऐसे में आपने देखा कि कस्टमर ने कैश बुक में, यहां ध्यान दीजिए, कस्टमर ने कैश बुक में माइनस कर दिया है 7500 रुपीज। तो ध्यान दीजिए, कैश बुक में माइनस कर दिया है 7500 रुपीज, लेकिन पासबुक ने कुछ भी नहीं किया है। पासबुक ने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि बैंक वालों ने, बच्चे बैंक वालों ने भी हमारा बैलेंस तो डिक्रीज किया होगा, बट हमारा वो पर्सनल वाला बैलेंस, हमारे सेविंग अकाउंट के बैलेंस को डिक्रीज किया होगा। लेकिन यहां ये जो कैश बुक है वो हमारे करंट अकाउंट की कैश बुक है, पासबुक भी करंट अकाउंट की पासबुक है। तो ये दोनों बैलेंसेस जो हैं वो करंट अकाउंट, दोनों जो बुक्स हैं, कैश बुक है, पासबुक है, ये दोनों करंट अकाउंट की हैं। तो हम यहां लिखेंगे कि बैंक वालों ने हमारा पासबुक में कुछ भी नहीं किया है। तो इस मींस, और हमें आगे वाले को कॉपी करना है, तो हम क्या बोलेंगे, हमने माइनस किया है 7500, हमारे आगे वाले ने कुछ भी नहीं किया है। तो अब देखिए, हमें आगे वाले को कॉपी करना होता है। जब हम अपने आगे वाले को कॉपी करेंगे तो हमें क्या देखना है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी कुछ ना करें, कि हमें ऐसा जो हो रहा है कि हमारा कहीं गलत ना हो जाए। हमने माइनस किया, तो अगर हम वापस उसको ऐड बैक कर देंगे तो हमारा भी आगे वाले के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा भी नील हो जाएगा। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि आपने 7500 माइनस किया और आपके आगे वाले ने कुछ नहीं किया। तो आप चाहते हैं आपके आगे वाले को कॉपी करना, आगे वाले जैसा आंसर, तो आप इसमें क्या कर दें, आप 7500 प्लस कर दें, तो आपका भी आंसर आगे वाले के बराबर, मींस नील के बराबर हो जाएगा। तो आंसर इज 7500 व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश फ्लो। तो बच्चे देखिए, इस तरीके से आपने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस को मैंने कंसीडर किया है, यहां पे उनको आपने रिवाइज किया। आपको जो भी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे हम उनको कि उसके लिए एक न्यू वीडियो प्रिपेयर करके उन सारे ट्रांजैक्शंस को, आपको सारी स्टेटमेंट जितनी भी हैं, क्योंकि बच्चे ये जो चैप्टर है हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम का चैप्टर है, तो जब तक हम लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि कहां डेबिट हो रहा है, कहां क्रेडिट हो रहा है, कहां इंक्रीज हो रहा है, कहां डिक्रीज हो रहा है, तो हमें ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए लैंग्वेज में कमांड हमारी होनी जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर दीजिए, कोशिश करके हम उसको कवर कर देंगे। राइट, ओके।